हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ए ओनली लव। अब तक हम जान चुके हैं कि कश्यप रावी के घर से निकल गई है और शिवी के साथ वो कार में बैठी है और शिवी के साथ कश्यप कार में फ्रंट सीट पर बैठी है। तो ये रावी देख लेती है और उसे ये बात खटकती है। और दूसरी तरफ जो कश्यप है वो शिवी से ये जानने की कोशिश करती है कि जो रावी के फ़ोन पर जो वॉलपेपर पे उसकी पिक है, क्या वो इसी ने दी है। तो और वो जान जाती है कि नहीं, ये शिवी ने नहीं दी है रावी को। तो रावी के फ़ोन पर जो वॉलपेपर देखा था उससे वो थोड़ा सा परेशान है। तो शिवी से पूछती है इनडायरेक्टली, तो वो उसको पता लग जाता है कि वो उसने दी नहीं है। तो वो अपने घर पहुंच गई है, कश्यप अपने घर पहुंच गई है। यहाँ रावी ने भी खाना वाना खा लिया है और कश्यप ने भी। तो रावी को फ़ोन करती है कश्यप, हम यहाँ थे, तो यहाँ से बात अपनी शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक कदम और अपनी प्यारी सी स्टोरी में। तो कश्यप रावी से बोल रही है कि रावी उदास है, उदास टोन में वो बात कर रही है कश्यप से। तो कश्यप कहती है क्या हुआ, तो रावी कहती है कि कुछ नहीं। तो कश्यप कहती है अच्छा। तो रावी सोचती है कि क्या डायरेक्ट इसी से पूछ लूँ, लेकिन फिर इसने गलत वे में ले लिया तो, समझी नहीं मेरी बात को। तो इतने में कश्यप बोल पड़ती है, रावी अभी अपनी सोच में है और कश्यप जो वो बोल पड़ती है कि कहाँ खो गई आप। तो रावी कहती है कहीं नहीं। तो कश्यप कहती है कि अच्छा खाना खाया। तो रावी सिर्फ में जवाब देती है। फिर कश्यप दोबारा पूछती है दवाई। तो रावी कहती है। तो रावी के इस बात करने के अंदाज से लिमिट बोल रही है, लिमिट वर्ड में बात करती है कश्यप से। तो कश्यप ये बात समझ जाती है कि वो लिमिटेड है अभी उसके साथ। और फिर कश्यप बोलती है कि लगता है कि आपका बात करने का मूड नहीं है हमसे। क्यों, कोई बात है क्या? अगर ऐसा है तो हम फ़ोन रखते हैं। तो रावी जवाब देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कश्यप बोलती है कि जो भी बात है आप आराम कीजिएगा और सो जाइएगा। तो रावी भी इस बात पर कश्यप से कोई बहस नहीं करती, कोई बात आगे नहीं बढ़ाती। तो रावी कहती है कि ओके गुड नाइट। तो इतना रावी के कह देने पर रावी फ़ोन कट कर देती है और कश्यप जो है वो बोलती है कि वो हैरान हो गई है रावी के इस बिहेवियर से कि कैसे फ़ोन काट दिया इतनी इजीली, इतनी आराम से, इतनी इंसेंस भी नहीं कराई, ना कोई शरारत की। तो कश्यप जो है वो कहती है कि फ़ोन कट कर दिया, क्या बात है, ऐसा तो होता नहीं है। और हमारा फ़ोन, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए मगर ये कर रही हैं, लेकिन क्यों। और दूसरी तरफ रावी परेशान है कश्यप की इस बात को लेकर कि कश्यप उसके साथ जो है वो क्यों नहीं फ्रंट सीट पर बैठती, क्यों पीछे बैठती है। तो देखा, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि एक छोटी सी बात भी इफ़ेक्ट करने लगती है मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में। तो अब ये दोनों अपने बेड पर लेटे हैं, तो लेट गए हैं मगर नींद दोनों में से किसी को नहीं आ रही। दोनों ही बेचैन हैं, दोनों ही का दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा, करवटें बदल रहे हैं। तो रावी जो है वो अपनी जगह से उठ जाती है और बैठ जाती है, उठकर कभी इधर करती है कभी उधर, तो और स्ट्रेट होकर बैठ जाती है। उसे नींद नहीं आ रही और कहती है कि क्या है यार, ये नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों, क्या हो गया है, रोज़ तो नींद आ जाती थी, तो आज। और वो जो बेड पर एक पिल्लो है एक्स्ट्रा उठा कर नीचे फेंक देती है बेड के और खुद जाके बैठ जाती है विंडोज़
पर अपनी फेवरेट जगह और बाहर देखती है। दूसरी तरफ कश्यप का भी यही हाल है। कश्यप को भी नींद नहीं आ रही है। वो अपने बेड पर लेटे लेटे सोच रही है कि क्या हुआ है आज, इस नींद को क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आ रही। और वो भी अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और बोलती है कि हमारा फ़ोन ऐसे कट कर दिया, मतलब हमसे इतने लिमिटेड वर्ड में क्यों बात की, और की भी तो हमें क्यों इतना फील हो रहा है, क्यों। और कश्यप भी अपनी विंडो पर जाकर बैठ जाती है और बाहर देखती है तो कोई भी जगह हुआ नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है। किसी के विंडो से लाइट दिख रही है और किसी के नहीं। तो कश्यप बोलती है कि कितना सुकून है बाहर, कोई भी नहीं है, कितनी शांति है, मगर हमारे मन में इतना शोर क्यों हो रहा है, क्यों सुकून नहीं मिल रहा, और हजारों सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। उफ। और कश्यप अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है और नीचे की तरफ कर देती है। फिर बोलती है कि किसी बात से परेशान तो नहीं है वो, और हमें बता नहीं रही, मगर जो भी है उन्हें क्लियर करना चाहिए ना। और बात तो हमें उनसे पूछनी है, हमें उनसे क्लियर करनी है कि कैसे हमारी फ़ोटो उनको मिली। लेकिन नहीं, खुद ही मुँह बना लिया। अगर कोई बात भी है तो पूछनी चाहिए ना, उससे पूछनी चाहिए जिसके बारे में वो बात है, उस इंसान से पूछनी चाहिए जो परेशान कर रही है। लेकिन नहीं, खुद मुँह बना लिया। तो दूसरी तरफ रावी भी बाहर देखती है तो उसको तो अलग ही नज़ारा दिखेगा। उसका घर है ही नहीं भीड़ वाले इलाके में, मतलब मेरा तो उसका घर तो सिर्फ अकेला ही खड़ा है, बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे हैं उसे। तो और उसके गार्डन में, उसके घर के गार्डन में जो लाइटिंग है वो दिख रही है। तो रावी भी कहती है कि उससे ऐसे बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, मगर क्या करूं, उससे पूछ लूं क्या। और रावी अपना फ़ोन उठाती है तो कश्यप की फ़ोटो सामने आती है। तो वो उसी से बात करने लगती है। कहती है कि तू ही बता दे मेरी जान, इस बेचैनी का मैं क्या करूं। और फिर रावी की नज़र जाती है वॉच पर, जो मोबाइल में ही वॉच होती है, हाँ जी उसी पर जाती है। तो उस वॉच पर 3:02 शो हो रहे रात के। तो रावी कहती है कि टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो तो सो गई होगी यार। तब फिर मैं क्या करूं। तब तक रावी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन रिंग होती है, मैसेज की टोन। तो रावी कहती है कि इस टाइम पर नोटिफिकेशन। तो वो अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन करती है और देखती है तो उस पर मैसेज आया हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है, सेंडर का नाम जो होता है, हाँ वही, वो नाम लिखा हुआ है मेरी जान। तो ये देखकर रावी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि जान का मैसेज, मगर वो सोई नहीं है क्या, लेकिन क्यों, क्या मेरे बात करने के तरीके से परेशान तो नहीं हो गई यार। मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो रावी वो परेशान है इस बात से कि कश्यप अभी तक जग रही है। फिर रावी कहती है कि कॉल करूँ उसे, मगर इस टाइम पहले देख तो लूँ लिखा क्या है उसने मैसेज में। तो रावी अपना फ़ोन अनलॉक करती है और मैसेज ओपन करती है तो देखती है कि टेक्स्ट है और लिखा हुआ है कि अगर सोई नहीं हो तो सो जाओ, और अगर सो गए हो तो गुड मॉर्निंग। और इतनी प्यारी लाइन पढ़ के तो ये पढ़कर मुस्कुरा देती है रावी और अपने फ़ोन को किस कर लेती है और बोलती है कि ठीक है मैं सो जाती हूँ, मगर ये बात तुझसे कल ज़रूर करूँगी। मगर मैं तो सो जाऊँगी, तो ये जगती रही तो अब क्या करूँ यार। फ़ोन नहीं, मैसेज कर दूँ, हाँ एक मैसेज कर देती हूँ।
वरना अगर रात जगती रही और वो भी मेरी वजह से, नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी जान जगे। तो रावी भी कश्यप को मैसेज टाइप करती है और लिखती है कि सो जाओ, सॉरी वो क्या, सो जा प्लीज़, इतना लिख के सेंड कर देती है तो कश्यप को। और वहाँ कश्यप भी जगी हुई है, तो वो भी अपना फ़ोन उठाती है नोटिफिकेशन आने पर, और उसके फ़ोन में भी अकड़ू शो होता है सेंडर के नाम पर। तो कश्यप उसके मैसेज को ओपन करती है और जो उसमें लिखा होता है वो पढ़ती है और बोलती है कि सच में अकड़ू है ये, सो जाओ बस। इतना ही, ठीक, मान लेते हैं आपकी बात और सो जाते हैं। चलिए, गुड नाइट। और कश्यप भी अपना फ़ोन टेबल पर रखती है और लाइट्स ऑफ कर देती है और ये दोनों ही सो जाते हैं। सो अब इनको नींद आ गई है। तो सो जाते हैं। तो सुबह हो चुकी है, कश्यप जग गई है और वो फ्रेश भी हो चुकी है और वो फ़ोन करती है शिखा को। तो शिखा फ़ोन उठाकर कहती है कि हाँ जी बोलो कश्यप। तो कश्यप उसके ऐसे बात करने से थोड़ा सा वो होती है और कहती है आप गुस्सा है हमसे शिखा। तो शिखा कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, बोल क्या हुआ। तो अब नॉर्मल बात करी शिखा। तो कश्यप करी वो आप मिलेंगी ना बस स्टैंड पर। तो शिखा कहती हाँ हाँ मैं बिल्कुल मिलूँगी, मैं बस से ही जाती हूँ। तो कश्यप कहती है अभी। तो कहती है अच्छा सुन कश्यप, मैं मिलूँगी और यार बारिश हो रही है तो छतरी ले लियो, मेरी वाली ओपन नहीं हो रही। तो कश्यप कहती है हाँ ठीक है डोंट वरी, तो फिर हम मिलते हैं आपको 10 मिनट में। तो शिखा कहती है हाँ हाँ ठीक है ओके। और उधर रावी भी रेडी हो चुकी है कॉलेज जाने के लिए। और एनिमा आती हैं और रावी से कहती हैं कि बेटा आप मान नहीं रहे हो, आप जा रहे हो कॉलेज, मगर ध्यान से सुनिए, मैंने आपके लिए एक टिफ़िन में फ्रूट्स रखवा दिए हैं और वो खाकर दवा ज़रूर ले लेना ध्यान से। वैसे मैं कश्यप से बात कर लूँगी, वो आपको दवा खिला देंगी। तो राविक जो है ये लाइन सुनकर कहती है अपनी अनिमा से कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अनिमा, आपने उसको क्यों कहा नहीं। तो अनिमा कहती कहा नहीं है बेटा, कह दूँगी। तो कहती नहीं कुछ मत कहना उससे, मैं ले लूँगी दवा। तो अनिमा चुप रहती है। तो रावी कहती है ओके। तो अनिमा जो है अपना सर हिला देती है। इतने में रावी का फ़ोन बजता है, उस पर संजू का नाम शो होता है और रावी फ़ोन लेके बाहर बालकनी में चली जाती है। और अनिमा वहीं खड़ी है और सोच रही है कि क्या हो गया रावी बेटा को, ऐसे क्यों बात कर रही है। और जो अनिमा यही सोचती सोचती चली जाती है नीचे। तो और रावी बात करती है संजना से। तो रावी कहती है हाँ बोल संजना क्या हुआ। तो संजू कहती है तेरी तबीयत ठीक है, कैसी है। तो रावी कहती है हाँ ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, बोल। तो संजू कहती है अच्छा गुड यार, मैं ये कह रही थी मूवी देखने चलें क्या, तू भी इतने दिन से 2-3 दिन से तू भी बिज़ी थी और फिर बीमार हो गई, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगा। तो रावी कहती है आज। तो संजू कहती है हाँ तू घर पर ही है ना। तो रावी कहती है कि नहीं मैं कॉलेज जा रही हूँ, आई कांट मिस माई क्लासेस। तो संजू कहती है चल ठीक है, फिर शाम के शो पे चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो रावी कहती है यार। तो संजू कहती है सॉरी मैंने अगर संजू की जगह शिवी का नाम ले लिया तो संजू कहती है कि चल ना यार, तू हमेशा मना करती है, पिछली बार भी मना किया। तो रावी कहती है यार चल ठीक है। तो संजू कहती है तो मैं आऊँ शाम को कॉलेज। तो रावी कहती है कॉलेज। तो संजू कहती है हाँ वहीं से डायरेक्ट चलेंगे ना, तो घर आने की फिर जाने की कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो रावी अपने मन में सोचती है कि अरे यार इसके देख के तो उसका मूड ही बिगड़ जाएगा। तो और ये सब सोच रही है रावी। तो संजू कहती क्या हुआ, क्या सोच रही है, अगर तू नहीं चाहती तो मैं नहीं आती कॉलेज। तो रावी कहती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू आ जा कॉलेज ठीक है, शाम को आ जा हम चलेंगे ओके, चल अभी मैं रखती हूँ फ़ोन। और रावी जो है वो फ़ोन कट कर देती है, ये कह के कि रावी ये कह के कट कर देती है और अपना बैग लेके जा रही होती है।
तो जो नीचे सीढ़ियों से उतरती है कहते हुए कि ओके अनिमा मैं जा रही हूँ। तो हॉल में जो है उसके पापा बैठे हुए हैं। तो वो उससे कहते हैं कि एनिमा के अलावा और भी बहुत लोग रहते हैं बच्चे इस घर में। तो अपने पापा की आवाज़ सुनकर वो अपने पापा की तरफ देखती है। रावी उनके पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है पापा आप भी कैसी बातें करते हो। तो पापा कहते हैं इधर आओ मेरे पास बैठो। और रावी के जो पापा हैं वो उसको अपने पास बिठा लेते हैं और उसका माथा चेक करते हैं कि बुखार है या नहीं। तो रावी कहती मैं ठीक हूँ पापा। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा ठीक है और आज कॉलेज ज़रूरी है। तो रावी कहती है हाँ पापा मैं ठीक हूँ और कुछ होगा तो आई विल कॉल यू ओके। तो पापा कहते हैं ओके मेरा बेटा यू आर माई स्ट्रॉन्ग बडी। हाँ। तो रावी कहती है यस पापा और वो अपने पापा को हक करती है और कहती है ओके मैं आती हूँ। और रावी जो है वो अपने पापा को बाय कहकर अपनी कार की कीज़ लेकर फटाफट निकल जाती है और चल पड़ती है अपनी कार के पास और अपनी कार लेके निकल जाती है कॉलेज के लिए। तो कार चलाते हुए सोच रही है कि आज मैं पूछ लूँगी अपनी जान से, लेकिन क्या इतनी छोटी बात पे उससे। फिर कहती नहीं 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 ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो क्यों और अगर है तो क्यों भाई। ओहो। फिर वो कहती है कि मैं क्या क्या सोच रही हूँ। और अभी अपनी कार तेज़ स्पीड में चलाने लगती है और वहाँ कश्यप भी शिखा के साथ बस में बैठी है और वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो शिखा से बोलती है कश्यप की आप शिखा गुस्सा हैं आप हमसे। तो शिखा कहती है नहीं कश्यप ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बोल रही है तू। तो कश्यप कहती है कि नहीं। तो शिखा कहती है इसमें क्या गुस्सा होना, तुझे कोई काम था इसलिए तू बिजी थी, चिल यार इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे न लिया कर। तो और इन लोगों की ऐसी ही बातचीत चली और बस भी चल रही है। तो उधर रवि भी अपनी कार लेके निकल गई है कॉलेज के लिए। तो ये सब निकल पड़े हैं कॉलेज के लिए अलग अलग। और कश्यप और शिवी को ये नहीं पता है कि रावी भी कॉलेज आ रही है। तो रावी कॉलेज पहुंच गई है और सबसे पहले रावी पहुंची है और वो अपनी कार को पार्क करती है, सीधा जाके कॉरिडोर में खड़ी हो जाती है सीढ़ियों से होते हुए। और अभी कोई पहुंचा नहीं है कॉलेज है और अपना मोबाइल में कुछ देख रही है। तो कुछ देर बाद रावी देखती है कि शिवी में मेन एंट्रेंस से आ रही है। अब अपनी कार और बस में तो फ़र्क होता ही है क्योंकि जो रावी है वो बाद में निकली है लेकिन पहुंच पहले गई है। सो रावी कॉरिडोर से शिवी को देख रही है मगर शिवी को अभी कोई खबर नहीं है। तो शिवी भी सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाती है तो रावी उसके सामने आ जाती है। तो शिवी बोलती है कि कौन है यार हटो सामने से। और वो अपना चेहरा ऊपर करके देखती है तो रावी होती है। तो वो शॉक हो जाती है कि इसने बताया भी नहीं और आ गई। तो कहती रावी तू यहाँ, मेरा मतलब अरे यार। और वो रावी जो है वो रावी को हक कर लेती है शिवी और बोलती है कि थैंक गॉड तो आ गई रावी, लेकिन एक मिनट तू क्यों आई और तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तो रावी कहती है बस बस रहने दे नौटंकी मत कर मैं ठीक हूँ। तो शिवी कहती है ये नौटंकी थोड़ी है यार, तो ठीक है ना तेरी तबीयत ठीक है ना। तो रावी कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो शिवी कहती है लेकिन शक्ल क्यों उतरी हुई है तेरी। तो रावी कहती है मेरी। तो शिवी कहती है और नहीं तो क्या मेरी, क्या बात है उससे बात नहीं हुई या फिर। इतने में रावी बोलती है कुछ भी हाँ कुछ भी नहीं हुआ चुप रह तू। तो फिर रावी सोचती है कि इससे बता दूं क्या, लेकिन शिवी भी हर्ट हो गई। तो मतलब बात तो इसकी भी है ना। नहीं 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 यार इसे नहीं पूछूंगी। तो शिवी कहती कहाँ खो गई। रावी कहती कहीं नहीं। तो शिवी कहती है कि हाँ अभी तक तो नहीं खोई थी लेकिन अब खोएगी। तो रावी कहती है मतलब।
तो शिवी कहती है मतलब ये पीछे मुड़ और सामने देख, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। तो रावी देखती है, कश्यप मेन एंट्रेंस पर दिखती है, वो अंदर आ रही है स्काई ब्लू कलर का एक दुपट्टा लहराते हुए। वाइट कलर का सूट पहना हुआ है कश्यप ने। कश्यप इंटर कर रही है कॉलेज में, ऊपर से ये उसके काले लंबे बाल। उफ, रावी की नज़र बस एक ही जगह फ्रीज हो गई है और उसका चेहरा जैसे खिल सा गया है, बिल्कुल जैसे पानी में कमल खिलता है। तो उसे देख कर शिवी कहती है कि कमाल है यार, तू तो एकदम से चेंज हो गई, ये लुक फ्रेश यार। तो रावी कहती चुप रहे यार, देखने दे इसे, इसे ऐसे देखना मैंने बहुत मिस किया। शिवी कहती ओ मैडम इधर देख, बात करनी है तुझसे। तो रावी जो है वो सिर्फ कश्यप को देख रही है और उससे कहती है तू चुप रहना थोड़ी देर। तो शिवी कहती है अबे यार तेरे और उसके बारे में ही है, और वो आ जाएगी तो मैं बता नहीं पाऊँगी तुझे, समझा करना। तो ये बात सुनकर रावी शिवी की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ बोल क्या हुआ। तो शिवी कहती है कि कल जब मैं कश्यप को छोड़ने घर गई थी ना, तो रावी कहती हाँ मुझे पता है तू गई थी छोड़ने देखा था मैंने। मतलब उसे थोड़ी सी जेलसी हो रही है। तो शिवी कहती है कि अरे यार बट तू सुन तो ले पूरी बात। तो रावी कहती बोल ना। तो शिवी कहती है कि कल रास्ते में कश्यप ये पूछ रही थी कि कहीं मैंने तुझे उसकी पिक तो नहीं दी है। तो रावी कहती है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हाँ। तो शिवी कहती है रावी वो ये पूछ रही थी कि उसकी परफॉर्मेंस वाले दिन की पिक तो नहीं दी मैंने तुझे। तो रावी का दिमाग खटकता है और वो कहती है क्या। तो शिवी कहती है हाँ आप समझ में आया। तो रावी कहती है वो ऐसा क्यों पूछ रही थी। तो शिवी कहती है वो तो मुझसे क्या पूछ रही, तुझे पता होगा ना। तो रावी कहती है एक सेकंड मुझे याद आ रहा है, मैंने जब अपना फ़ोन ऑफ़ किया था, लेकिन जब मुझे मेरा फ़ोन मिला तो वो ऑन था और मैंने तो ऑन किया ही नहीं था। तो एक सेकंड, जब तू और वो मेरे रूम में गए थे तुम दोनों जब तुम टेरेस पर आए थे। शिवी कहती है कि हाँ मगर मैं तो कश्यप को वहाँ बिठाकर एनिमा के पास चली गई थी यार, क्यों। तो रावी कहती है अरे बुद्धू तू चली गई थी ना, वो तो वहीं थी। तो शिवी कहती क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बता तो शिवी को अपने लॉक स्क्रीन, तो रावी अपना शिवी तो रावी जो है वो अपना फ़ोन का लॉक स्क्रीन ऑन करके दिखाती है शिवी को। तो रावी कहती ये हुआ है, शायद उसने ये लॉक स्क्रीन वाला जो मेरा वॉलपेपर है वो देख लिया है, क्योंकि होम स्क्रीन तो लॉक के बाद होगी लेकिन होम स्क्रीन पे भी वही है। तो शिवी कहती है अब। तो रावी कहती है अब क्या, चोरी थोड़ी की है, लेकिन रात उसने फ़ोन किया था मुझे, तब तो उसने मुझसे ठीक से बात की। इतने में कश्यप जो है वो सामने से आ रही है, जो कि शिवी का फ्रंट है लेकिन रावी का बैक है। तो कश्यप सिर्फ शिवी को दिख रही है, रावी को। तो कश्यप जो है वो शिवी को देख भी पाती है क्योंकि रावी बैक करके खड़ी है। तो कश्यप जस्ट रावी के साइड में खड़े होकर बोलती है शिवी से गुड मॉर्निंग शिवी आपकी, और इतना ही बोल के वो कश्यप की जो नज़र है वो रावी पर पड़ जाती है और रावी की कश्यप से नज़र मिलती है, कश्यप की रावी से नज़र मिलती है और मुलाकात हो जाती है इन दोनों की। तो और ये एक दूसरे में फिर खो जाते हैं। अब इनका घर तो है नहीं ये, जो जब तक चाहेंगे तब तक खोए रहेंगे। तो कश्यप के पीछे शिखा है, तो वो कश्यप से कहती है कि अरे यार आगे तो बढ़, चलना आगे तो कश्यप जो है वो होश में आती है और जाके शिवी के बगल में खड़ी हो जाती है और रावी के ठीक सामने। तो शिखा रावी से कहती है कि अरे रावी कैसे हो तुम, तबीयत ठीक है तुम्हारी। तो रावी कहती है हाँ आई एम फाइन। तो मगर उसकी आवाज़ में अभी भी थोड़ा सा धीमापन नज़र आ रहा है कश्यप को, और वो रावी को देखती है और अपने मन में कहती है कि
ये कॉलेज ये क्यों आई है? एक दिन और आराम नहीं किया जा रह सकता इनसे? क्या हो जाता अगर एक दिन और छुट्टी हो जाती तो? सुनना तो है नहीं, किसी की भी नहीं सुनती, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चलानी होती है इन्हें। बहुत ज़िद्दी हैं ये, बहुत ज़िद्दी हो आप रावी। जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। और हमें बताया भी नहीं कि कॉलेज आएंगी सुबह, न रात को ना भी। और कश्यप जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है, फिर सोचती है, फिर कहती है कि सुबह से याद आया, हमने भी तो नहीं पूछा ना मैसेज किया ना फ़ोन किया कि कैसे हैं वो, कहीं इस बात पे तो नहीं मुंह बना रखा है। लेकिन मुंह तो रात से ही बना हुआ है इनका, और ये बात तो रात की नहीं है। अब यहाँ कश्यप अपने आप से ही बातें कर रही है और वहाँ रावी शिखा से बातें कर रही है। तो ये जो शिवी खड़ी है वो कहती है कि अब क्लास चलें, अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हों तो जो शिवी की ये बात सुनकर सभी कहते हैं हाँ, और ये लोग चल पड़ते हैं क्लासरूम की तरफ लेक्चर अटेंड करने। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू।